नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ओके, बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर, सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास? मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो इसका जो सितंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी, तो उसका क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे देखने वाले। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो साइड में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख कर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्टडी करने के लिए भी आसानी जा सकती है वहाँ पे। ओके, तो अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जो हमारा फार्मेसी का एग्जाम होता है फ्रेंड्स, जो भी सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो हर जो सब्जेक्ट होता है तो 75 मार्क्स का यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। ओके, 75। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, अलग अलग पेपर पैटर्न होता है यहाँ पे। तो पीसीआई, जो पीसीआई का सिलेबस है, तो सिलेबस तो सेम होता है सबको, लेकिन पैटर्न जो एग्जाम का वो अलग अलग होता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पर नोट क्या दिया है उन्होंने। आंसर एनी 7 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। जो पार्ट ए है वहाँ से आपको किसी भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए, देख लीजिए। वहाँ से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट बी। जो पार्ट बी है वहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट सी। और जो पार्ट सी है वहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो देख लीजिए पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट से हमें कितने क्वेश्चन लिखने हैं? तो 7 क्वेश्चन लिखने हैं। तो जो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए? तो 3 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन है। ऐसे कितने मार्क्स का होगा पार्ट ए हमारा? 21 मार्क्स का हमारा पार्ट ए हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट कौन सा है? तो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जो कि बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के अंदर है। डिफाइन एंड क्लासिफाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। ओके, उसकी डेफिनेशन है, आप लोग को सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड क्लोटेट्रासाइक्लिन। ओके, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालना है आपको बेंजाइल पेनिसिलिन का और क्लोटेट्रासाइक्लिन का। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लिखना है, उसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जितना आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है उतना ही लिखना। ओके, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन। जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है तो उसका आपको स्ट्रक्चर एंड यूजेस यहाँ पे लिखने हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ नंबर का क्या कहता है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनाइजिड एंड पैरा अमाइनो साइक्लिक एसिड। तो इन दोनों का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लिखना है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डेप्सोन। तो डेप्सोन का स्ट्रक्चर एंड यूजेस यहाँ पे आपको लिखना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्या लिखना होता है? तो उसका स्ट्रक्चर, कभी कभी सार या वहाँ पे पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप वहाँ पे पूछा जाता है, या फिर उसके यूजेस वहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको डिटेल में करना पड़ता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ओके, स्ट्रक्चर थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो हर रोज, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर आप आसानी से निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। 6 नंबर का देख लीजिए, डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट की आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है एंड हेमेट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स लिखने हैं। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन की आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखनी है। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए टेट्रासाइक्लिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे लिखोगे। आप उसका स्ट्रक्चर निकालोगे टेट्रासाइक्लिन का, और टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर निकालने के बाद मैकेनिज्म आप उसका लिखोगे। उसके यूजेस आपको नहीं लिखना है, उसका सार भी आपको वहाँ पे नहीं लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप वही लिखना। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैक्रोलाइट्स। 9 नंबर का डिफाइन प्रोड्रग्स। तो प्रोड्रग्स के यहाँ पे डेफिनेशन पूछे गए। राइट द बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर। तो बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं फ्रेंड्स, वहां से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 7 क्वेश्चन लिखने हैं। ओके, तो ये होगा पार्ट ए के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट बी। यहाँ पर देख लीजिए पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर
यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होता है, तो 14 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है। ओके, एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, आपको वहां से एक ही क्वेश्चन लिखना है। किसी भी एक ही क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में जानकारी यहाँ पे लिख सकते हो। 14 मार्क्स के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है कोई पार्ट बी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिमरेट द वेरियस क्लासेस ऑफ एंटी ट्यूबर ट्यूब सॉरी enumerate the various classes of antitubercular drugs, write the synthesis and mode of action of isoniazid। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है किसका, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग का। एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग का यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। एंड राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनाइजाइड। जो आइसोनाइजाइड ड्रग है फ्रेंड्स, आपको उसका सिंथेसिस लिखना है एंड मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। 12 नंबर का देख लीजिए, डिफाइंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है एंड क्लासिफिकेशन, एंड उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है। सार एंड मोड ऑफ एक्शन, वहाँ पे एक्शन है यहाँ, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिपेलोस्पोरिन्स। ओके, और सिपेलोस्पोरिन का यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है। ओके, 13 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, राइट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट का यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल लिखना है। इस क्वेश्चन को आप वेरी आईएमपी कर दीजिए, मलेरियल पैरासाइट जो उसके लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा भी एग्जाम होने दीजिए, सेमिस्टर का एग्जाम होने दीजिए या फिर आपकी सेक्शनल एग्जाम हो गई, तो उसके अंदर भी आपको पूछा जाता है फ्रेंड। तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दीजिए। एंड राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विनोन। तो क्लोरोक्विनोन का वहां पे आपको सिंथेसिस एंड उसका मोड ऑफ एक्शन वहां पे आपको लिखना है। ओके, तो ये होगा पार्ट बी के बारे में। आप पार्ट सी देख लेते चलो। पार्ट सी, तो पार्ट सी के अंदर देख लीजिए, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके, आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। ईच क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, तो 8 मार्क के लिए है। 14 नंबर का देख लीजिए, राइट द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का केमिकल डिग्रेडेशन लिखना है। 15 नंबर का देख लीजिए, राइट द सार एंड यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन आपने देखा कि टेट्रासाइक्लिन का जो क्वेश्चन है तो पार्ट ए में भी था। तो टेट्रासाइक्लिन जो है तो वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा स्टडी करनी है। टेट्रासाइक्लिन हो गया, फिर मलेरिया पैरासाइट हो गया, तो इन दोनों के ऊपर थोड़ा जस्ट स्टडी करना। और भी टॉपिक है, उन टॉपिक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस जिसको ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए 16 नंबर का, राइट द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ क्लोरामीफेनिकॉल। ओके, क्लोरामफेनिकॉल, इसका आपको सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड उसका मोड ऑफ एक्शन वहाँ पे लिखना है। राइट द नोट ऑन प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी वहाँ पे आपको पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन पूछा था प्रोडक्ट की पार्ट ए के अंदर। तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ओके, कौन सा भी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, रिपीट क्वेश्चन वहाँ उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो रिपीट क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, 18 नंबर का देख लीजिए, राइट द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोफ्यूरेशन। ओके, नाइट्रोफ्यूरेशन। 19 नंबर का देख लीजिए, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स का यहाँ पर सार, मोड ऑफ एक्शन वहाँ पे आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, कार्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 21 नंबर का, राइट द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मिकेनेजोल। ओके, मिकेनेजोल का लिखना है। 22 नंबर का देख लीजिए, राइट द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेबेंडाजोल। ओके, मेबेंडाजोल, तो इसका आपको सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको स्टडी कैसे करना चाहिए, किन क्वेश्चन का ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, तो उनके बारे में आपको पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो एग्जाम यहाँ पर टाइम दिया गया है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 70 मार्क का एग्जाम होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर एग्जाम के अंदर आता है, तो स्टडी आप अच्छे से कर सकते हो। तो और भी क्वेश्चन पेपर्स हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में।
तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।